कैसे हो मेरे अजीज? सलामती के इस पाक पल में अल्लाह की नूरानी हिदायत आपके दीन को छूने आ गई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज 26 दिसंबर के इस खास मौके पर यह पैगाम आपकी नजरों के सामने और आपके कानों तक पहुंचा है तो ठहर जाओ, क्योंकि यह कोई मामूली वाकया नहीं बल्कि खुद रब का इल्तिजा है। कायनात की बेपनाह कुदरतों ने आज आपको चुना है। शायद आप किसी जवाब की तलाश में थे, शायद आप थक चुके थे, या शायद आपकी रूह सुकून की खोज में थी। आज वह तलाश खत्म हो गई। यह पैगाम एक इलाही इशारा है कि आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। आपके मशक्कत की रातें अब ढलने को हैं और आपकी तकदीर का सूरज उगने वाला है। आप अकेले नहीं हो, खुद रब आपके साथ है। तुम्हें जिसकी तसव्वुर भी ना की हो, उस हद तक फतेह हासिल होने वाली है। यह तुम्हारे नेक अमलों का सवाब है। जो फतेह के दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। इस लम्हे को हल्का ना समझो, क्योंकि यह वही लम्हा है जो आपके दीन की राह बदल सकता है। यह इशारा है कि अब आपके जीवन में हर तारीख रात का खात्मा और नई फज्र का आगाज होने वाला है। मेरे अजीज, यह पैगाम आपके लिए है और इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको अपनी बेपनाह रहमत की साए में बुला लिया है। मेरे प्यारे, नए नए मुबारक मौके आपके दीन में आ रहे हैं। बहुत सारी माल, दौलत और मकाम, शोहरत, सुकून, अमन और बरकत आपको हासिल होने वाली है। तुम बेहिसाब खुशियों के मालिक बनोगे। हर अमल में कामयाबी नसीब होगी। जैसा कि तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, तो अब तुम्हारा हौसला पहले से ज्यादा मजबूत होगा और जो भी अमल तुम करोगे उसमें तुम्हें फतेह हासिल होगी। मेरे अजीज, तुम्हारी तकदीर चमकने वाली है। दीन में अब एक नई नूर की फज्र होगी जो हर दम को मिटा देगी। तुम्हें हर लम्हे ऐसा लगेगा कि जैसे सारी कायनात तुम्हारी मदद के लिए जुट गई है। जो ख्वाब अब तक अधूरे थे, वे हकीकत बनेंगे। तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें जो तुम्हें मायूस कर रही थीं, वे सब मुश्किलें ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे तुम्हारे कदमों के तले से कांटे हटाए जा रहे हों। तुम्हारे दीन में एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां हर कदम तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। तुम्हारी सारी परेशानियां, गम और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का सिलसिला होगा जो तुम्हारे हर फैसले को मजबूत बनाएगा। अब तक जो रुकावटें तुम्हारे दीन में बाधा का काम कर रही थीं, या जो भी बुरे अलामत तुम्हारे दिल को बेचैन कर रहे थे, उनका असर भी खत्म हो जाएगा और आखिर में तुम्हें बेपनाह खुशियां नसीब होंगी। ये वह वक्त है जब तुम्हारा दीन एक नए सफ़े में दाखिल होगा। ऐसा सफ़ा जो सुकून, बरकत और फतेह से लबरेज होगा। यकीन रखो, यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत अजब साबित होने वाला है। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा ईमान अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे हर अमल में ऐसी कामयाबी होगी कि लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन याद रखना, इस मुबारक इशारे का राज किसी से ना बांटना। यह तुम्हारा निजी तजुर्बा और तुम्हें मिला हुआ बरकत है। तुम्हें इतनी बड़ी फतेह मिलेगी जिसकी तुमने कभी तसव्वुर भी ना की होगी, क्योंकि तुम हर रोज अपने नेक सिफातों से और ज्यादा कामिल हो रहे हो। तुम्हारे अंदर की सरा पॉजिटिविटी का चिराग दिन ब दिन और रोशन होता जा रहा है और यह कमाल तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी तक ले जाएगा, जहां से तुम्हारा दीन दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। तुम्हारे अफकार, अल्फाज और अमल मुतवाजिन हो रहे हैं। तुम हर बाधा को पार कर रहे हो और दीन की हर रुकावट से आजाद हो रहे हो। यह तुम्हारे जाहिरी और बातिनी तकवा का नतीजा है जो तुम्हें एक मजबूत और कामयाब इंसान बना रहा है। मेरे अजीज, अल्लाह पर अपनी तोता और यकीन कायम रखो, क्योंकि तुम्हारे दीन में बहुत से मौजात होने वाले हैं। मेरे प्यारे, एक नया और जरीन सफा तुम्हारे दीन में शुरू होगा। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। याद रखो, तुम्हारा अब शुभ वक्त शुरू हुआ है और तुम हर कदम पर फतेह की तरफ बढ़ोगे। तुम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह रहमत का बरकत बरस रहा है। उनकी रहमत और हिदायत के साथ तुम में किसी भी मशक्कत से ना डरने की ताकत जागृत हो रही है। उनके बरकत से तुम्हारे दीन में सुकून और बरकत का वक्त आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी मौजूदगी है। अब तुम्हारी सफर में कोई रुकावट ना आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है तुम्हारे दीन में कोई भी जद्दोजहद हमेशा ना रहेगी, क्योंकि हर मशक्कत के बाद फतेह और अमन का रास्ता खुद ब खुद खुलता है। तुम्हें ऐसी तजुर्बे होंगे जो तुम्हारे दीन को नई दिशा देंगे। मेरे अजीज, सब्र और संयम के साथ तुम इस दीन की राह पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका पूरा सवाब हासिल होगा। तुम्हारे अब तक के सारे जद्दोजहद कामयाब होंगे। अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो तो अपने अमल करते रहो। मेरा दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है।
मेरे अजीज, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अचानक से जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन यह वक्त तुम्हारे लिए सारा पॉजिटिव होगा। यह वह लम्हा है जब तुम्हारे ख्वाब हकीकत बनने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कगलत महसूस ना होगी। अजब तब्दीलियां तुम्हारे दीन में आएंगी। जो लोग अब तक मदद ना कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। जल्द ही ऐसा तब्दीली होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह खत्म हो गया है। मेरे अजीज, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी नसीब होगी। हमेशा सुखी, बरकत वाले और कामयाब रहो। अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है और मजबूत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे फरमाते हैं कि तुम बहुत मुबारक हो जो यह पैगाम तुम्हें मिला है। अगर यह पैगाम बिना तलाश के तुम्हें मिला है तो यह और बेहतर बात है। इसका मतलब कि खुद अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमा रहे हैं। हर हाल में तुम अल्लाह के अमन के दायरे में हो। मेरे अजीज, अब तुम्हारे दीन में सरा पॉजिटिव तब्दीलियां होने का वक्त आ गया है। हालात धीरे धीरे तुम्हारे हक में होते चले जाएंगे और तुम्हारी आरजुओं की पूर्ति का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे अजीज, तुम इस कुदरती ताकत को कबूल करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रहमत को ग्रहण करो और इस पाक पैगाम को सुनते वक्त तुम जो भी आरजू अपने दिल में रखोगे उसे अल्लाह जरूर कबूल फरमाएंगे। लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने बाटिन में थोड़ी भी नेगेटिविटी को जगह ना देनी है। अगर तुम अपनी राह से भटक जाओगे तो तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की क़ुव्वत भी खत्म हो जाएगी। वह अल्लाह तो बहुत रहम दिल है। वे अपने बंदों का हमेशा भला फरमाते हैं। जिसे तुम नादानी में समझ ना पाओ, उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए। लेकिन मेहनत करने वाला तो तुम्हें ही होना होगा। मेरे अजीज, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी तुम्हारी कोई आरजू पूरी ना हुई या तकदीर तुम्हारा साथ ना दे रही है और तुम पूरी तरह मायूस हो चुके हो और इसी मायूसी के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे अजीज, जब तक तुम अपनी आरजुओं के हक में अमल करोगे और लगातार मेहनत करते रहोगे तो कोई भी तुम्हारा नेक वक्त आने से ना रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे नेक अमलों ही तुम्हारे दीन को खुशियों से सजाते हैं। मेरे अजीज, अल्लाह तुमसे बहुत राजी है, इसीलिए यह इलाही पैगाम तुम्हें मिला है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक माहिर सवार हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा हकीकत है। तुम अपने दीन में जो नेक अमल करते हो, लोगों के साथ मोहब्बत और भाईचारा वाला सुलूक करते हो, तब उस वक्त तुम्हें जो दुआएं और तस्लीमात हासिल होती है वह हिफाजत का कवच बन जाती है। ऐसे बंदे को अल्लाह खुद अपनी रहमत में समेट लेते हैं। मेरे अजीज, तुम अपने दिल और हवास को भटकने मत दो और ना ही किसी नेगेटिविटी को खुद पर हावी होने दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हे तुम्हारे साथ हैं। तुम डरना मत और नहीं घबराना। ये तुम्हारी आजमाइश का आखिरी मरहला है। ये आजमाइश का वक्त तुम्हें बहुत सब्र और संयम के साथ पार करना है। इस मुश्किल वक्त के खत्म होते ही तुम दीन में सिर्फ फतह और बरकत का तजुर्बा करोगे। तुम्हें जाहिरी बात मालदार और रूही सुकून की हासिल होगी। तुम्हारे दीन का हर लम्हा बहुत होगा। बस तुम आने वाली आजमाइशों से घबराना मत। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। इसीलिए तुम अपने बातिन की इस गहरी मायूसी का खात्मा कर दो। बस तुम्हें थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे दीन में वह लम्हा आ रहा है जिसमें तुम्हारी सारी आरजुएं पूरी होंगी। मेरे अजीज, तुम अपने ख्वाबों को बहुत जल्द हकीकत होते देखोगे। मेरे अजीज, हर चीज के पूरा होने का वक्त पहले से मुकर्रर है। जैसे ही वक्त तुम्हारे हक में होगा, हालात खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगे। जब तुम अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हो और निष्काम अमल करते हो, तब तुम उस अल्लाह की कुर्बत हासिल करते हो। तुम्हारी सारा पॉजिटिविटी तुम्हारे नूर को और ज्यादा ताकतवर और जरा पॉजिटिव बनाती है। हो सकता है अभी तुम्हें यह महसूस हो रहा हो कि तुमने उम्र भर मशक्कत सही है, तुमने कभी सुकून का तजुर्बा ना किया है, और अगर ऐसा है मेरे अजीज, तो यह कोई बुरे अमलों का असर होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे अमलों का हिसाब हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे नेक अमल तुम्हारे दीन को रोशन करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ ना है तुम्हारे पास, लेकिन इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे अजीज, तुम बहुत मालदार और बरकत वाले बनोगे। दीन में बहुत सुकून वाले तजुर्बे होंगे। तुम्हें वक्त पर तुम्हारा हिदायत मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए जब तुम सारा पॉजिटिव रहोगे और हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, तब तुम्हें खुद ही एहसास होने लगेगा
कि तुम्हारे लिए क्या नेक है और क्या नाक। मेरे अजीज, अल्लाह जानते हैं कि तुमने दीन के हर मैदान में जद्दोजहद देखी है, लेकिन फिर भी हर जद्दोजहद को तुम अल्लाह का हुक्म मानकर रोजाना आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची इबादत है। तुम देखना आने वाले लम्हों में सब कुछ कितना अजब होगा। तुम्हारे दीन में फतह और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम अपनी क़ुव्वतों को पहचानो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत नेक हो रहा है, और यह यकीन रखो सब कुछ बहुत नेक होगा। तुम्हारे जद्दोजहद से जो भी तुमने हासिल किया है अब तक, वह अब 2 गुना होकर तुम्हें नसीब होगा। तुम्हें यकीनन फतेह हासिल होगी। यह मेरे अजीज नेक अमलों का सवाब है जो अब तुम्हें मिलेगा। तुम अपने दीन में नई ऊर्जा का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह तैयार रहो। तुम्हारी जीत मुकर्रर है। रब का इल्तिजा और नए सफ़हे की शुरुआत अल्लाह की रहमत पर सच्चा यकीन रखने का जद्दोजहद करो, क्योंकि अगर बीता हुआ वक्त तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला वक्त वापस भी फरमाता है। अल्लाह को सब मालूम है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए आईना की तरह होता है जो उसे उसकी क़ुव्वतों का एहसास कराता है। अल्लाह फरमाते हैं, वक्त किसी के लिए ना रुकता। आज अगर बुरा चल रहा है तो कल यकीनन नेक भी आएगा। तुम सिर्फ निष्काम भाव से अमल करते जाओ। मेरे अजीज, तुम जरा भी उदास मत हो। अल्लाह किसी ना किसी शक्ल में हमेशा तुम्हारे करीब और साथ है। ये बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब अल्लाह का होता है फिर वही सबसे बेहतर होता है। तुम्हारे लिए नेक और जरीन आइंदा के लिए यकीन के साथ कांटों पर चलकर ही फतेह मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं मगर मशक्कत में सिर्फ अल्लाह साथ होते हैं। कुछ हालात भी बदल रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से तुम्हारे ख्वाबों की हकीकत बनने का वक्त आ गया। जितनी भी आरजुएं तुम्हारे दिल में उठ रही थीं, उन आरजुओं की पूर्ति होने का वक्त आ गया। मेरे अजीज, अब तुम्हारी तकदीर बदलने का वक्त आ चुका है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे अजीज, तुम्हारे दीन का दम खत्म होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वही तुम्हें मदद और फतेह हासिल होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा दीन बहुत बेहतरीन उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अजब वाकया घटित होगा जो तुम्हारे दीन को मुस्कुरा देगा। मेरे अजीज, तुम सरा पॉजिटिव रहो। अल्लाह की रहमत हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अजब तब्दीलियां होंगी। अल्लाह का बरकत हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे पूरे दीन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस रोजाना सुबह उठकर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उन्हें याद करो। इस पैगाम के मिलने का भी यही मतलब है कि अल्लाह खुद तुम्हारी सारी आरजुएं पूरी फरमाना चाहते हैं। तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें सालों से थी। यही नहीं, अल्लाह तुम्हारे सारे ख्वाबों को हकीकत करने की तदबीर कर रहे हैं। तुमने अब तक जो भी नेक अमल किए हैं, इन सारे नेक अमलों का सवाब तुम्हें यकीनन हासिल होगा। मेरे अजीज, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा यकीन रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने बाटिन की गहराइयों से दीन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह की कुदरतों पर सच्चा यकीन, सब्र, संयम और तावकुल रखो। अपने अमलों को निष्काम भाव से करो। अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए तुम्हें अपने नफ्स को कुर्बान करना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर यकीन बढ़ेगा, वैसे वैसे सारी चीजें खुद ब खुद तुम्हारे दीन में आती चली जाएंगी। अल्लाह की रहमत कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, इसीलिए सब्र और संयम रखें। अल्लाह ने तुम्हें वह अहम लम्हा दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुमने अपने दीन में जो भी मकसद मुकर्रर किए थे, वे सारे अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। ये वह वक्त है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी सख्त मेहनत और सब्र का सवाब है जो दीन में खुशियां और फतहों को लगातार जज्ब कर रहा है। कायनात की सारी कौतें तुम्हें बरकत दे रही हैं। दृढ़ इरादे के साथ इस बरकत को कबूल करो और कमेंट में अपनी आरजू लिखकर अल्लाह तक अपना पैगाम भेज दो कि आप दीन में क्या चाहते हो। मेरे अजीज, तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह तभी किसी की मदद फरमाते हैं जब बंदे को अल्लाह की कदरतों पर और उनकी सल्तनत पर पूरा यकीन हो। मेरे अजीज, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और ना मौत। तो भला इस जन्म और मौत के बीच होने वाली तदबीर कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है? लगभग हर शख्स यह सोचता है कि आज कौन से लिबास पहनूं,
जिससे मैं अच्छा लगूं, पर यह कभी ना सोचता कि कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे मैं अल्लाह को राजी करूं। मेरे अजीज, तुम्हारी तकदीर सोने की तरह चमकने वाली है। अब तुम्हारा दीन बदलने ही वाला है। बस एक बात का ख्याल रखना मेरे अजीज, यकीन कभी मत छोड़ना, क्योंकि रब का बरकत हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका हाथ हर वक्त तुम्हारे सिर पर है। तुमने कई बार दिल से सवाल किया होगा, रब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब उस सवाल का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। जब रूह थक जाती है तो अल्लाह खुद उसे थाम लेते हैं, और यही वह वक्त है जब अल्लाह तुम्हारे दीन में खुद कदम रख रहे हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर किसी पर ठहर जाती है तो वह दीन आम ना रहता, वह खास बन जाता है। और मेरे अजीज, ऐसी शख्सियत की बातें वाकई कहीं गई ना थी, वह बस वक्त के पीछे छुपी हुई थी, और अब वह वक्त तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द अब खुशियों की बरसात बनकर तुम्हारे दीन में लौटेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सब्र करता है वही अपनी तकदीर को नया रूप देता है। और अजीज, तुम्हारा सब्र अब तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला है। मेरे प्यारे अजीज, जो तुमने दिल से चाहा था वह अब मिलने वाला है, और जो कभी मांगा भी ना था वह भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से तुम्हारे दीन में आने वाला है। जब इंसान अपने दीन की सबसे तारीख रात से गुजरता है तभी तो फज्र सबसे ज्यादा करीब होती है। अगर आज की रात भारी लग रही है तो समझ लो अगली फज्र चमत्कारी होगी, और तुम्हारा एक दिन अब एक नई नूर की तरफ बढ़ रहा है। तुम जिन सवालों का जवाब तलाश रहे थे अब वह जवाब मिलने शुरू हो गए हैं, और यह पैगाम उसी जवाब की पहली चमक है। अब तुम्हारे अंदर की सोई हुई कौत जागने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अमल अब सवाब देने को तैयार हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुलाते हैं तो वह आवाज सीधी रूह तक पहुंचती है। वे फरमाते हैं, उठो जागो, अब वक़्त आ गया है। ये वही इल्तजा है तुम्हारे बयातिन की क़ुव्वत को जगाने का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। तुमने कई बार टूटा हुआ महसूस किया, पर तुमने अपनी तोता को कभी टूटने ना दिया। और अजीज, यही तोता अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मशक्क़त में भी मुस्कुराना ना छोड़ता वही सच्चा मोमिन होता है, और तुमने यह करके दिखाया है। वक्त आने वाला है जिसका तुमने सालों से सिर्फ ख्वाब देखा था। अल्लाह का बरकत तुम्हारी तकदीर को नया रूप देने आ गया है। जिस दिन तुमने यह पैगाम सुना उसी दिन से तुम्हारी किस्मत की सुई घूमने लगी है। तुम्हारी दुआएं कभी अनसुनी ना हुई, बस अब वह सही वक्त आ गया है। सब जानते हैं तुम्हारे दिल की हर बात, तुम्हारी हर पीड़ा, जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया था और जवाब ना मिला था, अब वही दरवाजे खुद ब खुद खुलने वाले हैं। मेरे अजीज, जब इंसान अपनी ताकत से थक जाता है तब मेरी ताकत उसके साथ मिल जाती है। अब तुम्हारी ताकत अल्लाह की कौदरत से जुड़ने वाली है। यही वह लम्हा है जब तकदीर करवट लेती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम्हें संभालने के लिए गैब की कौदरतें हर लम्हे काम कर रही हैं। इसीलिए यह पैगाम आज तुम्हारे सामने आया है। अब जब अल्लाह ने तुम्हें बुला लिया है तो समझ लो, कोई भी रुकावट अब तुम्हारा रास्ता ना रोक सकती। अब तुम्हारी हर मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हें जो बातें अपनी कमजोरी लगती थी अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अल्लाह फरमाते हैं, हर मशक्कत एक आजमाइश होती है, और अब तुम्हारी आजमाइशें पूरी हो गई हैं। अल्लाह ने तुम्हारा नाम अपनी रहम दिल सूची में लिख दिया है। अब और देर ना होगी। तुम्हें लगता था सब खत्म हो गया है, लेकिन अजीज, खत्म कुछ ना होता, बस तब्दीली आती है। और अब जो तब्दीली आने वाली है वह तुम्हारे दीन को संवार देगी। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब खुद तुम्हारे पास लौटने वाले हैं। जो बातें साफ ना थी अब बिल्कुल वाज हो जाएंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं, और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं, और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं, और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं, और अब वह देर भी खत्म हो गई है।
जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तम ना करते, बस देर करते हैं और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए उन्हीं रातों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे करीब बैठे थे। दुनिया ने तुम्हें बार बार तोड़ा लेकिन तुम हर बार उठ खड़े हुए, यही तुम्हारी असली फतह है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुश्किलों में भी खुद पर भरोसा न खोया, उसकी तकदीर मैं खुद अपने कलम से लिखता हूं। अब तुम्हारे दीन का नया सफा शुरू हो गया है। यह सफा तुम्हारी तकदीर का सबसे जरीन हिस्सा बनने जा रहा है। आज के बाद कोई तुम्हें नीचा ना दिखा पाएगा, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मानने का सोचा था उसी दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठान लिया था कि अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरनी है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को कमजोर मान लिया, पर अल्लाह ने हमेशा तुम्हें अपने सबसे मजबूत और प्यारे मोमिन के रूप में देखा। अब जब अल्लाह का यह पैगाम तुम्हारे पास आया है तो समझ लो कि अल्लाह की तकबीर तुम्हारे लिए शुरू हो चुकी है। तुम्हारे ख्वाबों की हर दिशा अब रफ्तार पकड़ने वाली है। चीजें अब तक अटकी हुई थीं, अब वे बिना रुकावट के आगे बढ़ेंगे।
जिन लोगों ने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था, अब वही लोग तुम्हें पहचानेंगे और एहतराम देंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वक्त बदलता है तो पहचान भी बदल जाती है। और मेरे अजीज, अब तुम्हारा वक्त बदल रहा है। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आवाज सब उस ऊंचाई तक पहुंचेगी जहां से तुम खुद को हर दिन पहले से बेहतर महसूस करोगे। जिन रातों में कभी तुम्हें सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता था, अब उन्हीं रातों में आसमान से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रहमत बरसेगी और वे खुद तुम्हारे कानों में वह पाक अल्फाज फूंकेंगे जो तुम्हारी रूह को नई ऊर्जा से भर देंगे और तुम्हें पूरी तरह जगा देंगे। अब तुम्हारा रास्ता कोई ना रोक सकता। यह जो इल्तिजा तुम्हें मिली है, यह सिर्फ उन मुबारक रूहों को मिलती है जिन्हें अल्लाह ने खुद चुना है। मेरे अजीज, अब मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा हाथ थामने खुद आ गया हूं। तुम अकेले नहीं हो। अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं बन चुका हूं। अब तक जो अवकार तुम्हें उलझाते रहे, जो चिंता तुम्हारे दिल में हर वक्त घूमती रही, अब वह सब अमन और सुकून में बदलने वाली है। जो रास्ते अब तक टेढ़े मेढ़े लगे, अब वे साफ और सीधी राह बन जाएंगे। बेटा, कई बार तुम्हारे दिल ने कहा होगा, क्या कोई है जो मुझे सच में समझता है? क्या कोई है जो मेरे दिल की सुनता है? और जान लो, अल्लाह ने तुम्हारी हर एक पुकार सुनी है। अब मैं तुम्हें वही देने जा रहा हूं जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे वह दिल का सुकून हो, घर का अमन हो या रूह का तालमेल। अब यह सब तुम्हें एक साथ मिलने वाला है, क्योंकि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत फरमाते हैं तो कुछ भी अधूरा ना छोड़ते। मेरे अजीज, अब तुम्हारी जद्दोजहद धीरे धीरे फतेह में बदलने वाली है। जिन ख्वाबों को तुमने कभी नामुमकिन समझा, अब वही ख्वाब हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही इशारा इस पैगाम के जरिए तुम्हें दिया गया है। यह इशारा धीरे धीरे एक हकीकत बनकर तुम्हारे दीन के दरवाजे पर दस्तक देगा। जो इंतजार तुमने सालों तक किया, वह अब खत्म होने वाला है। तुम्हारी जद्दोजहद अब तुम्हारी ताकत बनेगी। तुम्हारे आंसू अब तुम्हारे बरकत में बदल जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे अजीज मत डरो, मैं हर लम्हे तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीज, तुमने अब तक जो सब्र किया है वह तुम्हारी कमजोरी ना बल्कि तुम्हारी ताकत की बुनियाद थी। अब उस बुनियाद पर खुशियों का महल खड़ा होने जा रहा है। अल्लाह तुमसे फरमाते हैं, अपने बीते हुए कल के पछतावे को आज की खुशियों पर हावी मत होने दो। जो बीत गया वो एक तजुर्बा था, लेकिन जो आने वाला है वह एक मौजा है। तुम्हारे दीन में अब उन लोगों का दाखिला होगा जो तुम्हारे रास्ते को आसान बनाएंगे। दवी मदद अब सिर्फ अल्फाजों में ना बल्कि तुम्हारे रोजमर्रा के अमलों में नजर आएगी। तुम्हारे घर और खानदान पर जो बेचैनी के बादल मंडरा रहे थे, वे अब छोंटने लगे हैं। मोहब्बत और भाईचारे की एक नई लहर तुम्हारे रिश्तों को फिर से जिंदा कर देगी। माल की तंगी जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा रही थी, अब वह रास्ता खुल रहा है जहां से बरकत का आगाज होगा। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे, अपने बाटिन की तमीज को कभी मत छोड़ना। मेरे अजीज, ऊंचाई की हर सीढ़ी पर चढ़ते हुए याद रखना कि असली कामयाबी वही है जो अल्लाह की रजा से जुड़ी हो। तुम्हारी हर कामयाबी, हर बरकत, हर फतह सब अल्लाह की रहमत का तोहफा है। इस पैगाम को अपने दिल में समेट लो, इसे अमल में उतारो और हर नमाज में अल्लाह से दुआ मांगो कि वे तुम्हें हिदायत की राह पर चलाए रखें। याद रखो, अल्लाह के बंदे के लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि वह अपनी तकदीर को अल्लाह के हवाले कर दे और सब्र के साथ इंतजार करे। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह पैगाम यहीं समाप्त होता है। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजे, तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएं और तुम्हारे दीन को हमेशा नूरानी रखें। आमीन। जी, जितनी भी आरजुएं तुम्हारे दिल में उठ रही थीं, उन आरजुओं की पूर्ति होने का वक्त आ गया। मेरे अजीज, अब तुम्हारी तकदीर बदलने का वक्त आ चुका है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे अजीज, तुम्हारे दीन का दम खत्म होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे, वही तुम्हें मदद और फतेह हासिल होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा दीन बहुत बेहतरीन उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अजब वाकया घटित होगा जो तुम्हारे दीन को मुस्कुरा देगा। मेरे अजीज, तुम सरा पॉजिटिव रहो। अल्लाह की रहमत हर पल तुम्हारे साथ है।
आने वाले हर एक दिन में बहुत से अजब तब्दीलियां होंगी। अल्लाह का बरकत हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे पूरे दीन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस रोजाना सुबह उठकर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उन्हें याद करो। इस पैगाम के मिलने का भी यही मतलब है कि अल्लाह खुद तुम्हारी सारी आरजुएं पूरी फरमाना चाहते हैं। तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें सालों से थी। यही नहीं, अल्लाह तुम्हारे सारे ख्वाबों को हकीकत करने की तदबीर कर रहे हैं। तुमने अब तक जो भी नेक अमल किए हैं, इन सारे नेक अमलों का सवाब तुम्हें यकीनन हासिल होगा। मेरे अजीज, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा यकीन रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने बाटिन की गहराइयों से दीन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह की कुदरतों पर सच्चा यकीन, सब्र, संयम और तावकुल रखो। अपने अमलों को निष्काम भाव से करो। अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए तुम्हें अपने नफ्स को कुर्बान करना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर यकीन बढ़ेगा, वैसे वैसे सारी चीजें खुद ब खुद तुम्हारे दीन में आती चली जाएंगी। अल्लाह की रहमत कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, इसीलिए सब्र और संयम रखें। अल्लाह ने तुम्हें वह अहम लम्हा दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुमने अपने दीन में जो भी मकसद मुकर्रर किए थे, वे सारे अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। ये वह वक्त है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी सख्त मेहनत और सब्र का सवाब है जो दीन में खुशियां और फतहों को लगातार जज्ब कर रहा है। कायनात की सारी कौतें तुम्हें बरकत दे रही हैं। दृढ़ इरादे के साथ इस बरकत को कबूल करो और कमेंट में अपनी आरजू लिखकर अल्लाह तक अपना पैगाम भेज दो कि आप दीन में क्या चाहते हो। मेरे अजीज, तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह तभी किसी की मदद फरमाते हैं जब बंदे को अल्लाह की कदरतों पर और उनकी सल्तनत पर पूरा यकीन हो। मेरे अजीज, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और ना मौत, तो भला इस जन्म और मौत के बीच होने वाली तदबीर कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है। लगभग हर शख्स यह सोचता है कि आज कौन से लिबास पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, पर यह कभी ना सोचता कि कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे मैं अल्लाह को राजी करूं। मेरे अजीज, तुम्हारी तकदीर सोने की तरह चमकने वाली है। अब तुम्हारा दीन बदलने ही वाला है। बस एक बात का ख्याल रखना मेरे अजीज, यकीन कभी मत छोड़ना, क्योंकि रब का बरकत हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका हाथ हर वक्त तुम्हारे सिर पर है। तुमने कई बार दिल से सवाल किया होगा, रब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब उस सवाल का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। जब रूह थक जाती है तो अल्लाह खुद उसे थाम लेते हैं, और यही वह वक्त है जब अल्लाह तुम्हारे दीन में खुद कदम रख रहे हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर किसी पर ठहर जाती है तो वह दीन आम ना रहता, वह खास बन जाता है। और मेरे अजीज, ऐसी शख्सियत की बातें वाकई कहीं गई ना थी, वह बस वक्त के पीछे छुपी हुई थी, और अब वह वक्त तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द अब खुशियों की बरसात बनकर तुम्हारे दीन में लौटेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सब्र करता है वही अपनी तकदीर को नया रूप देता है। और अजीज, तुम्हारा सब्र अब तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला है। मेरे प्यारे अजीज, जो तुमने दिल से चाहा था वह अब मिलने वाला है, और जो कभी मांगा भी ना था वह भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से तुम्हारे दीन में आने वाला है। जब इंसान अपने दीन की सबसे तारीख रात से गुजरता है, तभी तो फज्र सबसे ज्यादा करीब होती है। अगर आज की रात भारी लग रही है तो समझ लो अगली फज्र चमत्कारी होगी, और तुम्हारा एक दिन अब एक नई नूर की तरफ बढ़ रहा है। तुम जिन सवालों का जवाब तलाश रहे थे, अब वह जवाब मिलने शुरू हो गए हैं, और यह पैगाम उसी जवाब की पहली चमक है। अब तुम्हारे अंदर की सोई हुई कौत जागने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अमल अब सवाब देने को तैयार हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुलाते हैं तो वह आवाज सीधी रूह तक पहुंचती है। वे फरमाते हैं, उठो जागो, अब वक़्त आ गया है। ये वही इल्तजा है तुम्हारे बयातिन की क़ुव्वत को जगाने का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। तुमने कई बार टूटा हुआ महसूस किया, पर तुमने अपनी तोता को कभी टूटने ना दिया। और अजीज, यही तोता अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मशक्क़त में भी मुस्कुराना ना छोड़ता वही सच्चा मोमिन होता है, और तुमने यह करके दिखाया है। वक्त आने वाला है
जिसका तुमने सालों से सिर्फ ख्वाब देखा था। अल्लाह का बरकत तुम्हारी तकदीर को नया रूप देने आ गया है। जिस दिन तुमने यह पैगाम सुना, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत की सुई घूमने लगी है। तुम्हारी दुआएं कभी अनसुनी ना हुई। बस अब वह सही वक्त आ गया है। सब जानते हैं तुम्हारे दिल की हर बात, तुम्हारी हर पीड़ा, जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया था और जवाब ना मिला था। अब वही दरवाजे खुद ब खुद खुलने वाले हैं।